बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जहाँ पर एक अहम तरीन फ़ैसले का ऐलान किया गया और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो फ़ैसला है वो सुना दिया और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कालअदम करार दे दिया, गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया, जिसकी वजह से पीटीआई की कामयाबी, इमरान खान की कामयाबी, इमरान खान के वर्कर्स और सपोर्टर्स की कामयाबी हुई है। वहीं पर नवाज शरीफ के लिए बड़ा सख्त तरीन मैसेज कन्वे किया गया है। दूसरी जानब एक और अहम तरीन केस और उस केस के अंदर जो रिमार्क्स है और उसका जो फैसला है वो अब नविश्ता दीवार बन चुका है, यानी कि रिटन ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर लिखा है और साफ नज़र आ रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और तमाम के तमाम जजेस वो इस बात के ऊपर डट गए हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हमने फ़ैसले करने हैं और 90 दिन में इंतखाबात अगर कोई नहीं करवाता, 90 दिन में अव्वल तो इंतखाबात होने हैं और अगर कोई नहीं करवाता तो उसके ऊपर फिर आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि ये आइन से गद्दारी, आइन से बगावत और आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ होगा। और ये भी इमरान खान की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी, दूसरी इमरान खान की जीत है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखें, नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आया, नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर भी अभी इलेक्शन से डर रहा है, घबरा रहा है। उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है उसको शऊर आ गया। अब वो बिरयानी के ऊपर नहीं बिकेगी, कीमे वाले नान के ऊपर नहीं बिकेगी, कीमे वाले नान के ऊपर बिरयानी के ऊपर वोट नहीं देगी। अब उसको शऊर आ गया, उसको समझ आ गई है, उसको जो अवेयरनेस दी है, आगाही दी है, वो इमरान खान ने दी है। और उसकी वजह से अब नवाज शरीफ की हिमायत, नवाज शरीफ की सपोर्ट, वो अब 1990 वाला पाकिस्तान नहीं है। अब उसको वो सपोर्ट और हिमायत नहीं मिलनी जो कि नवाज शरीफ लंदन से जब चला था इस उम्मीद के साथ कि मैं पहले सऊदी अरब जाऊँगा और मोहम्मद बिन सलमान से गारंटी लूँगा। वो एक कॉल करेगा जनरल आसिम मुनीर को कि नवाज शरीफ को एनआरओ दे दिया जाए, उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर शेख ज़ायद अल नहयान यूएई के सदर की जानिब से गारंटी लेने के चक्कर में यूएई पहुंचा, वहाँ से भी नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं, टाइम ही नहीं, हम दुनिया के मसाइल के अंदर उलझ गए हैं, हमारे अरब खत्ते के अंदर एक नई जंग का आगाज़ हो गया है, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम तुम्हारे साथ बैठे हो, तुम्हारी गप्पें सुने हो, तुम्हारे ये जो एनआरओ डील और ये इस तरह की धोखेबाजियाँ और ड्रामेबाजियाँ तुम्हारी सुने। साफ इनकार कर दिया था कि नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म का हमने ना मुलाकात करनी है, ना बैठना है, ना बातचीत करनी है और कुछ भी नहीं करना। इस वजह से वहाँ से नाकामी के बाद जब नवाज शरीफ पाकिस्तान की अवाम की अदालत में पहुँचा, 25 करोड़ लोगों की अदालत में पहुँचा, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। और ये इतना करारा जवाब, इतना मुंह के ऊपर इतना बड़ा तमाचा मारा है कि नवाज शरीफ के 14 तबक होश ठिकाने आ गए, 14 तबक रोशन हो गए। अब पता चला मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। अब उससे पता चल गया है कि ये वो अवाम नहीं है, लोग नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। इस वजह से इंतखाबात से अब नवाज शरीफ की भी टांगें काँप रही हैं। नवाज शरीफ अब घबरा रहा है, नवाज शरीफ अब डर रहा है, नवाज शरीफ अब खौफजदा है। ये पूरी नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमीयत उलमा इस्लाम, एमक्यूएम, जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि सारी की सारी पीडीएम के अंदर मौजूद थीं, वो सारी डरती हैं। और इमरान खान को पिछले 3 महीने से जेल में रखने के बावजूद पीटीआई का आज भी डंका बज रहा है, पीटीआई आज भी मकबूल है, पीटीआई आज भी उसी तरह से पॉपुलर है, पीटीआई आज भी आवाम में उसी तरह से फेवरेट है और कोई भी इमरान खान और पीटीआई को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सका। अब आ जाए इंतखाबात। इंतखाबात जो है वो तो इमरान खान कहता है ये मेरा फेवरेट है, इंतखाबात करवाए जाए। जब पंजाब के पी असम्बली तोड़ी गई तो 90 दिन में इंतखाबात का ऐलान किया गया। 90 दिन में आइन और कानून ने ये कहा है कि इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन इन्होंने इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, नून लीग के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं हुए और मुल्क जो है आइनी कानूनी बहरान में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पटिशन आई इमरान खान की जानिब से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उस वक्त के, उन्होंने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए। इन्होंने रिव्यू पटिशन डाली, इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पटिशन भी फारिग कर दी। अब 90 दिन के इंतखाबात का जो फैसला वो अपनी जगह जगह बरकरार है और अगर कोई इससे रूगर्दानी करता है तो वो आइन और कानून से गद्दारी का मरतकब होता है।
अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके जो फाजिल जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 5 रुकनी एक बेंच है, उन्होंने कहा है कि हमने 90 दिन में इंतखाबात को यकीनी बनाना है, क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, और आइन और कानून से रोगर्दानी कोई नहीं कर सकता, इससे कोई नहीं फरार हो सकता, इससे कोई नहीं भाग सकता। अगर आप आइन और कानून से बाहर निकलने की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने मुल्क को बग़ैर आइन और कानून के चलाना शुरू कर दिया है, जो कि जिस तरह से आजकल किया जा रहा है। गैर आइनी और गैर कानूनी सेटअप है पंजाब के अंदर, और इसी तरह से अगर 90 दिन से ऊपर निकलता है मामला वफाक के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब है कि पूरे मुल्क के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें काम कर रही हैं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस एजाजुल एहसन और अहम तरीन जजेस ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन के पास और क्या काम है कि वो इलेक्शन ना करवाए, और कोई काम है इलेक्शन कमीशन के पास? और सदर ने क्यों नहीं ऐलान किया? सदर की ये जिम्मेदारी थी कि वो भी इलेक्शन का ऐलान करता, और उसके ऊपर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी थी। तो दोनों अगर इलेक्शन की ना तारीख दे रहे हैं, ना इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना है। सदर को तो इस्तिस्ना हासिल है, वहाँ पर तो कहा गया कि सदर को तो इस्तिस्ना हासिल है, इस वजह से सदर के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इन्होंने ये जो आइन मअतली, आइन को पसपुस्त डालने का, आइन को रौंदने का, आइन को तबाह बर्बाद करने का, मअतल करने का, ये जो इन्होंने हरकत की, इसकी वजह से अब इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। ये अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दो टोक अंदाज में बता दिया गया, कन्वे कर दिया गया, और ये फैसला, ये रिमार्क्स बहुत अहम तरीन है। इस वजह से इलेक्शन तो होने हैं, और ये इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड थी, इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा था कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, अवाम की अदालत में चलते हैं, अवाम जो फैसला करेंगे वो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, किसके पास कितने वोट्स हैं, कौन कितनी ताकत रखता है। यही इमरान खान बात कर रहा है, लेकिन बाकी तमाम के तमाम लोग डरते हैं, भागते हैं इलेक्शन से। लेकिन ये इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दबंग किस्म का फैसला, ये इस बात की गारंटी है कि मुल्क के अंदर अब सही मानों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, बालादस्ती को यकीनी बनाना है, और ये ख्वाब, ये विजन इमरान खान का है। तो ये कामयाबी असल में इमरान खान की कामयाबी है, और ये 25 करोड़ लोगों की कामयाबी है।